चलो करें क्या? यस सर। जीरो आया है। एकदम जीरो ही आएगा। ट्यूटोरियल पॉइंट पर जीरो है। एकदम जीरो आएगा। बहुत आसान है। यस सर। सबसे आसान तुम्हारा यही है। चलो आ जाओ। सबसे आसान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एट इक्वेटोरियल तो टॉपिक है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट। आ जाओ रे, बाहर से आ जाओ और तीनों एक साथ ही बैठो। यहाँ बैठो। चलो देखे कुछ बोले हैं यहाँ बैठने के लिए। कितना मार्क्स में पूछता है? अब आसान है इसका ये मतलब नहीं है कि 5 मार्क्स में नहीं पूछेगा, पूछ सकता है। कहाँ पूछेगा? तो BSCB या CBSE, IIT, नीट और NDA। ठीक है, IIT तुम्हारा IIT JEE मेंस एंड एडवांस होता है। ठीक है, तो चलो टॉपिक क्या है पहले वो समझ लेते हैं। टॉपिक जो है तुम्हारा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, अच्छा ये हमारा टॉपिक है। चलो तो सबसे पहले इसको डिराइव करने के लिए हमको क्या बनाना होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना होगा। बना ले। चलो बना लिए। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इसका सेंटर O। ध्यान देना
इसका सेंटर क्या है O, और इसके बीच का दूरी कितना है 2D। तो इसको हम A कहते हैं, इसको क्या कहते हैं B कहते हैं। तो AO क्या होगा स्मॉल d, और OB क्या होगा स्मॉल d। अब इक्वेटोरियल का बात किया जा रहा है, तो यहाँ कहीं पॉइंट P मान ले, ये पॉइंट P कितना दूरी R। अगर हम बोले ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, और ये एंगल भी कितना तो ये दूरी क्या होगा, ये दूरी तो क्या है इन ट्रायंगल PAO, PAO। ये क्या है स्मॉल d, और ये क्या है स्मॉल r। तो ये क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब तुम हमको ये बता दो कि माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट P। तो क्या होगा V1 बोलते इसको, तो V1 बोलेंगे इस पे V1, तो क्या होगा KQ डिवाइडेड बाई R1। Q1 का वैल्यू क्या है माइनस KQ1, K ऑफ माइनस Q बटे में R1 का वैल्यू कितना होगा, यही दूरी होगा R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। डाल देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट निकाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस Q एट पॉइंट P। तो इसका भाई ये स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, हम बोलते हैं कि यहाँ कहीं पे इसका V2 होगा। ठीक है, तो क्या लिखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q एट पॉइंट P। तो इसको बोल रहे V2 बराबर क्या होगा बताओ KQ डिवाइडेड बाई R2। Q क्या है प्लस Q है, तुम लोग अच्छे से जानते हो ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। तो KQ डिवाइडेड बाई R2 क्या भाई वही दूरी होगा सेम, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। तो डाल दो स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। V2 बराबर निकल के आ गया प्लस में KQ डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और ये क्या निकल के आया माइनस KQ डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ V नेट बताओ, V नेट, तो V नेट क्या होगा V1 प्लस V2, V1 का वैल्यू पुट करो माइनस KQ डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस KQ V2 का वैल्यू KQ डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ये कट जाएगा जी, कितना आएगा V नेट का वैल्यू 0। चलो इसको नोट कर लो, सबसे आसान था। ये देख के मजा आ गया, लिख लो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का मान। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का मान।
और ये हिंदी में इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान। समझे? ऋणात्मक आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान। इसको क्या लिखोगे? धनात्मक आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान। हो गया? मिटा इसको। चलो इरेज करे से।
कंप्यूटर क्लास है ना आज? चलो अब एक लास्ट, मिटाए। Yes, sir. कोई भी आवाज नहीं करेगा, देख लिए बात करते हो, कहाँ मारेंगे हमको नहीं पता। चलो लिखो हिंदी में हेडिंग, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान। इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, electric potential due to dipole moment at any point या at general point, electric potential due to dipole moment, due to dipole moment at general point, जनरल पॉइंट या एट एनी पॉइंट, बात क्या है? सेम है। अब एक बात जान लो, हम लोग पिछले भी क्लास में बात किए थे एट एनी पॉइंट का, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसमें भी बात कर रहे हैं, किसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। चलो निकालो, सबसे पहले क्या कंसीडर करोगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल कर ले। चलो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिए, बना लिए जी, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिए। यहाँ पे पॉइंट ए कहते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी कहते हैं, इसका सेंटर ओ कहते हैं, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। इसके बीच का दूरी को हम लोग कहते हैं 2D कहते हैं। क्लियर है? और क्या? तो ए ओ का दूरी कितना होगा? स्मॉल डी। इतना काम तो सब लोग सीख ही गया होगा, यस और नॉट? चलो ठीक है। अब एट एनी पॉइंट का बात किया जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम एक ये पॉइंट कंसीडर कर दे रहे हैं, यहाँ कहीं पे एक पॉइंट कंसीडर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर ओ का दूरी, यहाँ कहीं पॉइंट पी बोल दे रहे हैं, ठीक है, और इसको दूरी कितना कहते हैं? स्मॉल आर, ठीक है, ठीक है। चलो इतना बात समझ में आ रहा है सबको? अब ये जो दूरी है, कौन सा? इसका पॉइंट P से पॉइंट B पे, इसको कहते हैं R2, और पॉइंट P से पॉइंट A का जो दूरी है, इसको कहते हैं R1, ठीक है। अब क्या करना है भाई, हमको
R1 और R2 का वैल्यू निकालना है, तभी माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात कर पाएंगे, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात कर पाएंगे कब, जब R2 पता होगा। लेकिन R1 और R2 निकालना ही इस पर कॉम्प्लिकेटेड है, तो दिमाग लगाएंगे। समझ गए ना? क्या दिमाग लगाते हैं, तो यहां ध्यान दीजिए। क्या करिए, इस पॉइंट Q से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दीजिए। और एक बात जान लीजिए, ये जो पॉइंट P है ना, ये वाला जो लाइन है, जो पॉइंट O से पॉइंट P का जो ये लाइन बना हुआ है, वो इस एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, डाइपोल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। ये बात क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि एट एनी पॉइंट पे बात किया गया है। यस और नॉट? चलो, अब इस प्लस क्यूब चार्ज की वजह से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट बी से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल देंगे। क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल देंगे। डाल दिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉप, इसको कहते हैं एम। इसको क्या कहते हैं, एम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल कौन सा, ओ एम बी, इन ट्रायंगल ओ एम बी। वैसे बैठे जाते हैं, बात भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पीछे क्यों घूमे हुए हैं? हाथ निकालिए, हाथ निकालिए। ठीक है, आपको क्यों कह रहे हैं, आपको हम यहाँ बिठाए थे, फिर भी आप वहाँ बैठे हैं। चलिए आप उठिए, वहाँ बैठिए। वहाँ आपको यहाँ नहीं बोले थे, यहाँ नहीं बोले थे बैठने के लिए। आगे बैठ बोले थे ना बैठने के लिए, तो कहाँ नहीं बैठे आगे? चलिए उठिए, वहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए। चलिए यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। क्या है रे, क्या बोल रहे, तुमको हम यहाँ बिठाए हैं, तो फिर यहाँ से यहाँ आ गया है और उसको ऊपर से समझा रहे हैं। देखो क्या हुआ है उसको। क्या, इन ट्रायंगल बी एम ओ, इसको हम क्या कह रहे हैं, ओ ओ बी को क्या कह रहे हैं, ओ बी कितना है हमारा, ओ बी का वैल्यू कितना है, ओ बी कितना है, डी है ना। ठीक है, ओ बी का वैल्यू डी है। ओ एम को बोल देते हैं, ओ एम ही बोल देते हैं। ओ एम को क्या कहते हैं, ओ एम, और बी एम को बी एम ही कहते हैं, क्योंकि कुछ वैल्यू पता नहीं है। तो क्या होगा, कॉस थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा है ना, ये एंगल कितना है। देखो, इस ट्रायंगल को यहां से उठा के, इस ट्रायंगल को यहां से उठा के यहां रख दिए, तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बीएम। बीएम होगा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कौन है, ओएम है ना, तो ओएम बटे क्या होगा, डी। तो ओएम बराबर क्या निकल के आ जाएगा, डी कॉस थीटा। अरे यस और नॉट? अब हमको ये मिल गया, ये वाला वैल्यू मिल गया, डी कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला वैल्यू हमको मिल गया, डी कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, ओ पी में क्या है, ओपी में ओ एम प्लस एम पी, ओ एम प्लस एम पी बराबर होगा बीपी। बराबर क्या होगा, बीपी। ओ एम प्लस एम पी बराबर क्या है, बीपी।
तो ओ एम का वैल्यू क्या रखेंगे, डी कॉस थीटा, और एमपी का वैल्यू क्या रखेंगे, एमपी का वैल्यू आर, तो बराबर क्या होगा बीपी, और बीपी का वैल्यू कितना है, ये बीपी का वैल्यू कितना है, रख दो। चमका कि नहीं चमका, देखो क्या किए हैं, ये ट्रायंगल को उठा के यहां रख दिए हैं, कौन सा, बी एम ओ, बी एम ओ, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा ओ के सामने वाला, ये परपेंडिकुलर पॉइंट कहाँ है, एम पे है, ठीक है, और बी पे क्या है, कुछ भी नहीं है, बी सीधे है, ठीक है, और ओ बी का वैल्यू कितना है, ओ बी का वैल्यू कितना है, डी, बाकी सब को ऐसे छोड़ दिए हैं। फिर कॉस थीटा का रेशियो ले लिया, आधार बट्टे कर्ण, आधार कौन है ओ एम, कर्ण कौन है डी, तो ओ एम बट्टा में डी, ओ एम बराबर क्या होगा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, तो क्या होगा ओ एम कौन सा, ओ एम कौन सा, ये ओ एम प्लस बीपी बोल सकते हैं, ओ एम प्लस एमपी बोल सकते हैं, ओ एम प्लस एमपी, ये रेखा, ये जो तुम्हारा है ओपी है, ओपी को तुम क्या लिख सकते हो, ओपी को क्या लिख सकते हो, ओ एम प्लस एमपी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो यही ना लिख दिए ओपी के जगह पे ओ एम प्लस एमपी, और बराबर किसके, बीपी के, बीपी के बराबर होगा, बीपी के बराबर होगा, ये बीपी के बराबर होगा, मतलब ओपी बराबर फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा बीपी, ये तो कभी नहीं होगा, ये तो कभी नहीं होगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बराबर हो गया इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप डालने की वजह से, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कुछ तो और दिमाग लगाना होगा, यहाँ कुछ तो और दिमाग लगाना होगा, क्या दिमाग लगा सकते हैं, हमको क्या वैल्यू निकालना है, R2 वैल्यू निकालना है, R2 निकालना है, तो R बराबर क्या हो गया, R2 हो गया, यानी कि हम बोल सकते हैं MP बराबर क्या बोल सकते हैं, BP बोल सकते हैं, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, थोड़ा यहाँ समझते हैं फिर से, MP बराबर BP, MP बराबर BP, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम करो, इस लाइन को कंसीडर करो, OP बराबर लिखो, OP बराबर लिखो OM प्लस MP, ये कर सकते हैं ना, ये तो लिख सकते हैं ना, देखो इस रेखा को देखो, O से लेकर के P को देखो, देख लिए, और यहां से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप डालने की वजह से MP बराबर BP के बराबर हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं, ये दूरी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दिए, अरे बोलो, जैसे एक रेखा ऐसे था, एक रेखा ऐसे था, हम इस पर इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल देंगे, तो ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा, वही काम मैं किया यहाँ पे, ठीक है, अभी OP बराबर OM प्लस MP लिख दिए, और MP किसके बराबर है, BP के, अब सबका वैल्यू पुट करो, तो OP का वैल्यू क्या है भाई, OP का वैल्यू क्या है, OP का वैल्यू क्या है, उठाओ तो क्या बालक, कोई नोट क्या उठाओ तो, इसका वैल्यू है B cos थीटा प्लस R, ठीक है, B cos थीटा प्लस R, फिर से क्या अंदर में डेल्टा से निकाल दो, डेल्टा से वैल्यू आ क्यों नहीं रहा है, नहीं हो जाएगा, बहुत सिंपल है, B cos थीटा प्लस R, हमको वैल्यू निकालना है R2 का, अरे भाई डाल दो ना, MP के जगह पे क्या डालोगे, R2 का डालोगे, और OP के जगह पे क्या डालोगे, टोटल वैल्यू क्या दिया हुआ था, R दिया हुआ था ना, ये टोटल वैल्यू क्या दिया हुआ था, R दिया हुआ था, क्लियर है, तो यहां से R2 बराबर निकल जाएगा R माइनस B cos थीटा, बोलो
आर माइनस डी कॉस थीटा। हम चाहे तो खाली इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं लिख रहे, समझा के थोड़ा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फिर बाद में तुम निकालोगे तो रटना पड़ेगा। चलो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डाउट है? डाउट है? देखो डाउट क्लियर करते हैं। ये क्या है? ओपी है। ओपी का वैल्यू कितना है? आर है। Yes, sir. ओपी बराबर क्या है? यही मिला करके ये हुआ है ओ एम प्लस एमपी मिला के हुआ है, इसलिए ओपी बराबर ओ एम प्लस एमपी। और ओपी का वैल्यू आर, ओ एम का वैल्यू कितना है? डी कॉस थीटा। और एमपी किसके बराबर है? बीपी के। एमपी किसके बराबर है? बीपी के। और ये किसके बराबर होगा? आर टू के। अब वैल्यू कर दो, ओपी बराबर ओ एम प्लस एमपी, ओपी बराबर आर, ओ एम बराबर डी कॉस थीटा और प्लस एमपी बराबर आर टू। तो आर टू बराबर क्या निकल के आ जाएगा? आर माइनस डी कॉस थीटा। क्लियर है? इतना बात समझ में आया? देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, हम थोड़ा ज्यादा सोच लिए, इसकी वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ज्यादा नहीं सोचना है, क्या करना है, जो वैल्यू हमारा आर दिया हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है? इसी लाइन पे बात करेंगे, ठीक है? चलो तो ये निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? एक और वैल्यू निकालना है, एक और वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? R1 का वैल्यू निकालना है। R1 R2 निकल जाएगा, काम खत्म। R1 का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो इस लाइन को आगे बढ़ाओ, इस लाइन को आगे बढ़ाओ। बढ़ा दिए? अब देखो ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है, तो कैसे होगा? ई वाला लाइन को हमको बराबर करना है, ये लाइन का, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दोगे। अरे डाल दोगे तो ये लाइन इस लाइन के बराबर हो जाएगा। अरे बोलो, तो इस लाइन को आगे बढ़ा दिए, हाँ, इस लाइन को बढ़ा करके इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दे, डाल दिए। तो अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों बराबर हो गया, ठीक है? इसको बोलते हैं एन, इसको क्या बोलते हैं? और यहाँ बोलो थीटा, यहाँ बोलो और ये बोलो परपेंडिकुलर ड्रॉप। बोल दिए? तो कौन से ट्रायंगल कंसीडर करोगे? ओ एन ए, ओ एन ए कर लो, या ए ओ एन, कुछ भी कर दो। तो हम क्या देते हैं? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ ए कहाँ है? ए ओ एन, ठीक है? अब इसको बनाओ, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ कहाँ पे? ये ए है, ये एन है, ये क्या है? ओ है, ये एंगल थीटा, ये 90। अब हमको एक बात बताओ, ये ए है, ये ओ है, ए ओ के बीच का दूरी कितना है? डाल दो, ए ओ के बीच का दूरी कितना है? डी है कि नहीं है? अब हमको एक बात बताओ, cos थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा बराबर क्या होगा? ओ एन बटे में डी। अरे बोलो, यहाँ ध्यान दो भाई, बेस बटे परपेंडिकुलर, सॉरी बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो क्या होगा? ओ एन बराबर क्या निकल के आ जाएगा? डी कॉस थीटा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? R2 का वैल्यू निकालना है। तो R2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा? ये वाला वैल्यू जो ओ एन निकल के आया, कितना निकल के आया? डी कॉस थीटा। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को ऐड कर देंगे तो इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या है? आर है और ये क्या है? डी कॉस थीटा है। तो R1 बराबर क्या लिख सकते हैं? आर प्लस डी कॉस थीटा। बोलो, तो कैसे लिखोगे? तो लिख देते हैं ओपी प्लस ओ ए, या ऐसे बोलो एनपी, एनपी बराबर है किसके? एनओ या ओ एन प्लस प्लस ओपी। अरे बोलो भाई, ओपी का वैल्यू कितना है? आर है, ओ एन का वैल्यू कितना है? डी कॉस थीटा है, और एनपी का वैल्यू कितना है? एनपी का वैल्यू कितना है? डी प्लस एनपी का वैल्यू कितना है? R1 है। बोलो ना, एनपी किसके बराबर है? एपी के बराबर है। एनपी किसके बराबर है? एपी के बराबर है। वो कितना है? R1 है। बोल सकते हैं ना, एनपी को यहाँ एपी लिख सकते हो और इसको R1 लिख सकते हो। तो ये क्या बनेगा? डी कॉस थीटा प्लस आर, निकल गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 बराबर
r plus d cos theta. अरे yes or not? r1 बराबर r plus d cos theta. अरे yes or not? निकल गया, r1 का भी वैल्यू निकल गया और r2 का भी वैल्यू निकल गया. अब एक काम करो, इस डायग्राम को बनाओ और इतना बात लिखो, तब जाके समझ में आएगा. एक बार करो पहले, फिर दोबारा बता देंगे, फिर क्लियर होगा. करो इसको करो. क्या हुआ बालक? आकाश पिट जाओगे. कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा डायग्राम ऐसा है ना, इसके वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है. इसको तुम 5-6 बार बनाओगे तो बन जाएगा. फिर प्रैक्टिस करना होगा इसको. और यही 5 नंबर में आने वाला. इस पर ध्यान रखना, क्योंकि ये अल्टरनेट में पूछते रहता है. डू इट फास्ट, डू इट फास्ट. जल्दी नोट करो. अभी ये इनकम्प्लीट है. इसको स्केल से ट्राई करना बनाने का. स्केल का प्रयोग करना. हो गया. जल्दी करो, मिटाएंगे.
ऐसे एकदम सिंपली इसको ट्रिक से याद रखना, डायग्राम बना लेना, R2 बराबर कर देना R माइनस डी कॉस थीटा और R1 बराबर R प्लस डी कॉस थीटा। क्लियर है? ये ध्यान रखना, इतना बात इसमें बस ध्यान रखना कि R1 बराबर जो होगा वो R प्लस डी कॉस थीटा होगा और वहाँ R2 बराबर R माइनस डी कॉस थीटा, इतना याद रखना बस। ये NP बराबर AP, ये NP है, ये NP, ये बराबर है AP के, वही लिखिए। और ये कितना है, ये टोटल का मान कितना है, R1 के बराबर है। चलो जल्दी करो, मिटाएं। यस सर। अब इसके बाद इसमें दम नहीं है, आसान है। मिटाएं। चलो इस साइड का ये मिटा लेते हैं, ये चलेगा ना, ये चलेगा ना। चलो देखिए सब लोग, Yes, sir. देखो सिंपल है, यहाँ पे क्या निकल के आ गया, R2 का वैल्यू क्या निकल के आ गया, R माइनस डी कॉस थीटा, और R1 का वैल्यू क्या निकल के आ गया, R प्लस डी कॉस थीटा। R1 का वैल्यू R प्लस डी कॉस थीटा और R2 का वैल्यू R माइनस डी कॉस थीटा। इतना बात याद भी रख लोगे तो चलेगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या समझे, अब क्या समझे कि भाई V नेट बराबर क्या होगा। तो V नेट निकालना है, तो V नेट निकालने से पहले हम V1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। V1 किसके वजह से, माइनस क्यू चार्ज के वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V1 क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई R1, के क्यू डिवाइडेड बाई क्यू का वैल्यू क्या है, माइनस है, बटे में R1 का वैल्यू क्या निकाले हैं, R plus cos theta. R प्लस डी कॉस थीटा, और V2 का वैल्यू क्या निकाले हैं, के क्यू बटे में R2, ये क्या होगा, के क्यू बटे में R माइनस डी कॉस थीटा। क्लियर है? अब क्या करो, बी नेट करो, बी नेट में क्या करोगे, V1 प्लस V2, V1 का वैल्यू क्या है, माइनस के Q1 डिवाइडेड बाई R प्लस डी कॉस थीटा, और ये क्या है, प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई R माइनस डी कॉस थीटा। अरे बोलो, के क्यू कॉमन ले लो, यहाँ पे के क्यू कॉमन ले लिए, तो क्या बना, माइनस 1 बाई R प्लस डी कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा, 1 बाई R माइनस डी कॉस थीटा। और ये सो नॉट। अब हम क्या काम करें, एलसीएम ले ले, एलसीएम ले लेते हैं। बी नेट बराबर के क्यू गुने में R प्लस डी कॉस थीटा, बात नहीं करिए, R माइनस डी कॉस थीटा। और ये सो नॉट। अब इससे ये डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ R माइनस डी कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस, इससे ये डिवाइड होगा इसमें तो क्या बचेगा, R प्लस डी कॉस थीटा। अरे बोलो भाई, अरे बोलो। अब एक्सपैंड कर दो, के क्यू माइनस R प्लस डी कॉस थीटा प्लस R प्लस डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस डी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ये सो नॉट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, के क्यूब इंटू माइनस आर से प्लस आर कैंसिल आउट, 2d कॉस थीटा डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यस और नॉट? अब क्या करो, इफ आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन 2d, देन d टेंड्स टू 0, तो क्या होगा, के क्यू इंटू 2d कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यस और नॉट? यस सर। तो अब ये क्या बनेगा, के क्यू 2d कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और 0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो 0, तो क्या बना आर स्क्वायर, और ये सो नॉट? अब क्या हो गया भाई, के क्यू इंटू 2d इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, तो ये क्या बना, वेक्टर p इज इक्वल टू होता q इंटू 2d, तो वेक्टर p के जगह पे इसको डाल दो, तो p का मैग्नीट्यूड kp cos थीटा डिवाइडेड बाई, आया कि नहीं आया? यस सर। यही तुम्हारा रिजल्ट है, इसी को प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा, तो तुम लोग कर लेना इसको। चलो इसको नोट कर लो। और इसको बार बार करना होगा तुमको। ऑब्जेक्टिव में बस ये फॉर्मूला पूछेगा, डी नेट बराबर केपी कॉस थीटा बट्टे में आर स्क्वायर। देखो ज्यादा अगर नहीं समझ, मेरा काम होता है सब कुछ बताना, ज्यादा तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा बस ये ध्यान रख लेना, R1 बराबर R प्लस डी कॉस थीटा और R2 बराबर R माइनस डी कॉस थीटा। जब ये दोनों का वैल्यू पता होगा तो हम यहाँ पुट कर देंगे, आराम से निकाल सकते हैं। चलो अटेंडेंस कर लेते हैं अब। अरे बहुत से टीचर इसको छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चा सबको टफ लगता है, जब टफ लगता है तो छोड़ देते हैं। कहाँ पे बोलोगे तब तो ऊपर वाले स्टेज। वही लिखा हुआ है जो तुम पढ़े हो, के क्यू 2d cos थीटा बटे में आर स्क्वायर। हो गया? चलो अटेंडेंस कर ले। पेन देना वाले, अच्छा है यहाँ पे। अगली क्लास में जब तुम आओगे तो इसका टेस्ट होगा। आज की क्लास में दोनों डेरिवेशन का, तो कितना बार बनाना है? 10 बार। और जिसका 10 बार नहीं बना होगा उसको 20 घंटा मारेंगे। कल नहीं, कल तो टेस्ट है, वो टेस्ट है। किसका टेस्ट है? फिजिक्स का। कल नहीं बनाना है, एग्जाम के बाद जब क्लास खुलेगी तब। हाँ दोनों डेरिवेशन का चेक करें, 5-5 बार 10 बार देखेंगे। रोल नंबर 1 गर्ल्स, 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 17 18 19 20। हाँ गर्ल्स तुम लोग जा सकते हैं, जाओ जाओ, जिसका कंप्यूटर क्लास हो जाओ।
चले ना चलो बॉयज गेट रेडी फॉर अटेंडेंस रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Yes, sir. 21 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. जाओ। आप कल किस किस को रोके थे? घनश्याम, आकाश, अमन कुमार गुप्ता। क्या नाम है आपका? हाँ? शिवानी, आप भी बोले थे पेमेंट करने के लिए। आज करेंगी? तो पेमेंट फिर कैसे करेंगी? पापा आएंगे यहाँ तो उनको कहिएगा लाइब्रेरी पे आने के लिए। सर कल नहीं आएंगे हाँ, कल हम अपने गाँव जाएंगे कल आप टेस्ट के लिए नहीं आएंगे? आज शाम में जाएंगे ठीक है, तो ठीक है, कोई नहीं जाइए। तो शाम में लाइब्रेरी देखे है ना आपके पापा? नहीं देखे हैं? नंबर है ना, कॉल करवा लीजिएगा पापा से। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाइए। आकाश, सर बोले घर पे क्या बोले? उन्हें ठीक मंडे को कल आ रहे हो ना टेस्ट देने? जो टेस्ट देने नहीं आएगा उसके पेरेंट्स को डायरेक्टली इन्फॉर्म करेंगे।